बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन और नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, सवात में होने वाला ये वाकया बहुत बड़ा हादसा जिसको सुनकर दिल लर्ज जाता है। 18 अफराद जो के मौत का शिकार हुए और डस्का की एक ही फैमिली के 11 अफराद जो है वो मौत का शिकार हो गए। उस वक्त जबकि माँ के सामने बच्चे, बाप के सामने उसके बच्चे बह रहे होंगे, उस वक्त उनकी क्या कैफियत होगी और किस तरह से उन्होंने उस सिचुएशन का सामना किया होगा। क्या डूबकर जो लोग मर जाते हैं वो शहीद कहलाते हैं? और अगर वो शहीद हैं तो क्या वो उन शहीदों के बराबर उनकी फजीलत होगी जो कि मैदान जंग में अल्लाह की राह में लड़ते हुए शहीद होते हैं, या जैसे कि शोहदाए करबला के शहीद हैं, क्या इनके मरातब एक जैसे होंगे? इस पर हम बात करेंगे। गुजारिश है कि एंड तक बात को जरूर सुनिएगा, क्योंकि 5 और 6 मिनट की एक बात जो है वो आपके लिए बहुत कुछ लेसन छोड़ जाती है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हदीस मुबारका में किन किन लोगों को शहीद कहा गया है। तो उसमें वो लोग जो कि पानी में डूब कर मर जाते हैं, समंदर में मर जाते हैं, उनको भी शहीद कहा गया है। जो आग में जलकर मर जाए उनको भी शहीद कहा गया है। वो औरत जो कि जचगी के दौरान वफात पा जाती है उसको भी शहीद कहा गया है। जो दीवार के नीचे दबकर मर जाए, या ताउन की बीमारी से मर जाए, या कि पेट की किसी बीमारी से मर जाए, उसको भी शहीद के दर्जे में कहा गया है। तो एक हदीस मुबारका में, इब्ने माजा की हदीस है, उसमें यह भी जिक्र मिलता है कि वो लोग जो कि समंदर में डूबकर मर जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो मुल्कुल मौत का जो फरीजा है वो यही है कि वो इंसानों की रूह को कब्ज करते हैं, लेकिन वो लोग जो कि समंदर में डूबकर मर जाते हैं उनकी रूह अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कब्ज करता है और उनके तमाम गुनाह, कर्ज समेत उनके तमाम गुनाह जो हैं वो माफ कर दिए जाते हैं। हालांकि आम लोग जो हैं उनके लिए तमाम गुनाह बख्श देना, माफ हो जाना वो तो पढ़ा लिखा है, लेकिन ये कहा जाता है कि कर्ज ऐसी चीज है जो कि मरने के बाद भी माफ नहीं होता। लेकिन शहीद के जहां दूसरे तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, वहां कर्ज भी उसका जो है वो माफ कर दिया जाता है। और जो पानी में डूबकर मर जाता है उसका दर्जा खुश्की पे जो मरने वाले 2 शहीद हैं उनके बराबर होता है, यानी इसकी फजीलत इतनी ज्यादा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो जब जिसका मौत का वक्त मुकर्रर होता है, जितना उसका इस दुनिया में जीना लिखा है वो लिखा जा चुका है, मौत टल नहीं सकती, वो अटल है। और जो वक्त जो जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकर्रर फरमा दी है, इंसान घूम फिर कर अपनी उस मौत की जगह पर पहुंच जाता है। जैसे कि ये फैमिली भी कहते हैं कागान जा रही थी घर से, ये वो इरादा लेकर गए कि हम कागान जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में वो सवात ठहर गए, क्योंकि उनकी जो मौत की जगह थी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही मुकर्रर की थी और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको शहीद का ये मर्तबा अता फरमाना था। तो नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिनको के शहीद के दर्जे में कहा गया है, और दूसरे वो शहीद हैं जो कि मैदान जंग में कुफार के मुकाबले में जंग करते हुए, मुकाबला करते हुए दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए लड़ते हुए, तलवार के साथ जहाद करते हुए शहीद होते हैं। और कुरान पाक में भी फरमाया गया कि उन लोगों को मुर्दा ना कहो जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, वो जिंदा है, लेकिन वो कैसे जिंदा हैं इसका तुम शऊर नहीं रखते। तो यहाँ पर ये वजाहत की गई कि जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए मारे जाएं, कि वो शहीद जो कि मैदान जंग में तलवार के साथ दुश्मन का मुकाबला करते हुए कुफार के मुकाबले में दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मारा जाए, शहीद हो जाए, उसके मुरातब जो है इन शहीदों की निस्बत ज्यादा आला और अफजल है। तो अब क्या ये तमाम शहीद जो हैं इनका मुरातब हजरत इमाम हुसैन शहदाए करबला उनके बराबर होगा? हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है उनको सैयदुल शोहदा कहा जाता है, यानी कि तमाम जो शोहदा हैं उनका
सरदार और इमाम कहा जाता है। और सरदार जो होता है वो हर चीज से बढ़कर होता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और हुसैन को तमाम जन्नत और दुनिया के नौजवानों का सरदार फरमाया। और जो सरदार होता है उसमें तमाम आला जो खूबियां हैं, सफात हैं, वो पाई जाती हैं, जो कि उसके गुलामों से ज्यादा उसको मुमताज करती हैं। तो इसीलिए इमामुल जो करबला है, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनका मैदान करबला में शहादत पाना सबसे ज्यादा अफजल है। क्योंकि मैदान करबला में वो एक गाजी भी थे, एक मुसाफिर भी थे, एक परदेसी भी थे, और 3 दिन के प्यासे रोजेदार भी थे। और इस हालत में उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया कि वुजू के लिए पानी नहीं था, तयम्मुम के लिए मिट्टी मयसर नहीं थी। और तयम्मुम भी कैसे करते कि तयम्मुम जो है वो चेहरे पर किया जाता है, बाजू जो है कलाइयों पर किया जाता है, और उनका चेहरा, उनकी कलाइयां कोई भी जगह जख्म से खाली ना थी। और तयम्मुम के लिए जब जमीन पर, रेत पर हाथ मारा तो वो भी खून की वजह से कीचड़ बन चुकी थी। और नमाज की हालत में आपने जामे शहादत नोश फरमाया। ऐसी शहादत किसी की ना हुई कि जिसमें तमाम खवातीन भी शामिल हों, और छोटे छोटे अपने लखते जिगर जो हैं उनको भी दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बान कर दिया जाए। तो ये सरदार थे, और सरदार की कुर्बानी भी सबसे बुलंद, आला और बड़ी हुआ करती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अपनी रजा में कामयाबी अता फरमाई। और ये जो शहीद हैं तो ये भी शहीद के मुरातब में ही आते हैं, लेकिन सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, क्योंकि तमाम नौजवानों के सरदार हैं और तमाम शहीदों के भी सरदार हैं, इसलिए उनकी शहादत सबसे ज्यादा मुमताज है, अफजल है और आला है। उसके बाद जो शहीद हैं उनके मुरातब और दर्जात आते हैं। और इसमें ये भी जो शहीद हैं, अगर कोई अपने ईमान पर कायम रहते हुए वफात पाता है तो फिर वो शहीद के दर्जात में आता है। आगे अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हक और सच बात कहने, सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो शहीद पानी में डूबकर इस हादसे का शिकार हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको खुसूसी तौर पर उनकी बख्शिश और मगफरत फरमाए, और उनके लवाहकीन जो हैं उनको समरे जबील अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।